नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक शगु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं आज 18 जनवरी 2024 और 18 जनवरी के 15 प्रश्नों की सीरीज में आज के पहले प्रश्न के विषय में चलिए चर्चा करते हैं। और पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, स्किल ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। स्किल्स ऑन व्हील्स जो है वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा की गई है। विकास इसका किया गया है स्किल्स ऑन व्हील्स का। और ये क्या है? ये है ग्रामीण युवा और महिलाओं को की जो कुशलता है उसको प्रोत्साहन देने के लिए स्किल्स ऑन व्हील्स अर्थात पहियों पर अपनी कुशलता, छोटे छोटे दुकानें उनको खुलवाई जाएंगी, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा क्या करी गई है, इसकी शुरुआत की गई है। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? कौन सी पुस्तक का नाम पूछ रहा है? पीपल्स G20। पीपल्स G20 पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो वो किया है ऑप्शन डी, अपूर्व चंद्रा ने। अपूर्व चंद्रा ने इसको क्या किया है? इस पुस्तक का अनावरण किया है। और ये जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं। लिखेंगे, सूचना व प्रसारण मंत्रालय सचिव हैं अपूर्व चंद्रा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा ये जो पीपल्स G20 पुस्तक है उसमें क्या किया गया है? इसमें जो G20 की पूरी यात्रा का क्या दिया गया है? विवरण दिया गया है कि कैसे, कहाँ, कब, कैसे इसकी G20 की शुरुआत की गई। G20 जो है वो ग्रुप ऑफ 20 का जो 20 देशों का क्या है, ये समूह है, 20 कंट्रीज का इसमें समूह है। और G20 के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। G20 है क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सब नेक्स्ट हम देखेंगे आगे की क्लास में। लेकिन अभी फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, अपूर्व चंद्रा। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो कौन सा है ये एक्सपो सेंटर? ये है यशोभूमि इंडिया, यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। यशोभूमि से याद रखेंगे तो ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न, नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? कौन सा कार्यक्रम पूछा है? नमो 11 सूत्री। और ये क्या है? ये महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम है। नमो 11 सूत्री प्रोग्राम जो है वो महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस योजना को शुरू किया है। लगभग इस योजना में जो है वो 5 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उनको तकनीकी और जो उनकी स्किल्स हैं उनके ऊपर क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नमो 11 सूत्रीय प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। अगर बात करी जाए यहाँ के सीएम की, तो वो आप मुझे बताएंगे यहाँ के सीएम कौन है? इसके बाद पांचवा प्रश्न, मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? कौन सी योजना पूछ रहा है? लाडली बहन आवास योजना। लाडली बहन आवास योजना किस राज्य में की गई है? तो वो की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लाडली बहन आवास योजना की क्या करी गई है? शुरुआत की गई है। इसके बाद नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? G20 का स्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर ऑफ G20 पूछा है। और नई दिल्ली में इस बार का G20 आयोजन हुआ था, आप सभी जानते होंगे। नई दिल्ली में हुआ था, प्रगति मैदान में इसका आयोजन। और इसका स्थायी सदस्य जो चुना गया है वो चुना गया है अफ्रीकन यूनियन को। अफ्रीकन यूनियन यहाँ का स्थायी सदस्य अर्थात परमानेंट मेंबर है G20 का। इसके बाद अगला प्रश्न,
G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश में करने को सौंपा है? अर्थात 2023 में भारत में हुआ था, नेक्स्ट G20 जो होना है 2024, G20 2024 कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा ब्राज़ील। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया जाना है, नेक्स्ट G20 का। और डेट की बात करी जाए तो 18-19 नवंबर 2024 में इसका आयोजन होगा रियो डी जेनेरियो में। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? कौन सा मोबाइल ऐप रहा है? सरपंच संवाद, तो वो किया गया है असम राज्य में। असम राज्य में सरपंच संवाद नामक मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया है। अगर यहाँ का मैं आपसे राज्यपाल पूछूं तो राज्यपाल यहाँ के कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया जो है वो यहाँ के राज्यपाल है। इसी प्रकार आप हमारे जो 28 राज्य हैं वहाँ के राज्यपालों की सूची बना लेंगे और बार बार लिख करके याद करने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 हमसे क्या पूछ रहा है ये देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 हमसे पूछ रहा है कि हाल में ही किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है? किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो वो दी है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने इसकी मंजूरी दे दी सेवा क्षेत्र के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? नौसेना के विमान की बात करी गई है, कौन सा? C-295 C-295 परिवहन विमान है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए है, परिवहन के लिए है। कौन सी विमान निर्माता कंपनी पूछ रहा है, भारतीय वायुसेना को दिया है? तो वो एयरबस ने इसकी शुरुआत कर दी है। ये अब क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट विमान भी बनाएगा ट्रांसपोर्ट परिवहन के लिए। इसके बाद अगला G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजन की गई थी? कौन सा? सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक जो की गई थी वो वाराणसी में की गई थी, बनारस में की गई थी, आपको पता होना चाहिए। तो G20 सम्मेलन इस बार हमारे भारत में आयोजन हुआ था, तो इसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगी और आप भी कोशिश करें G20 के बारे में पढ़ने की और उसको समझने की। G20 क्या था? इसके बाद अगला, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर का नाम पूछा गया है। सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय स्पिनर कौन है? किस मैच में पूछा गया है? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो हैं कुलदीप यादव। ऑप्शन डी, कुलदीप यादव को क्या किया गया है? इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला ये भारतीय स्पिनर है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या हमसे पूछ रहा है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? वनडे क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाला जो खिलाड़ी का नाम है वो है विराट कोहली। विराट कोहली ने 13,000 रन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज रन बनाने वाले ये क्रिकेटर हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 हमसे पूछ रहा है, नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? कौन सा प्रोग्राम पूछा है? 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर जो है वो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं। आपको ये बात मैं बता चुकी हूँ कि अनुराग ठाकुर युवा मंत्री और खेल मंत्री हैं। इसके बाद आज का लास्ट और 15वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजन इसका किया गया है? तो कौन सी पूछ रहा है? एशियाई तटरक्षक एजेंसी के प्रमुख की बैठक पूछ रहा है। तो ये इस्तांबुल में आयोजित की गई है। इस्तांबुल जो है वो टर्की का शहर है, टर्की के इस्तांबुल में इसका आयोजन किया गया है।
तो आज के 15 प्रश्नों की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे नए प्रश्न 15 प्रश्नों के साथ अगली नई क्लास में। आप जुड़े रहिए इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।